अगर आप जर्मन ड्राइविंग लाइसेंस के थ्योरी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, then this video is for you. Hey everyone, welcome to Flying Abroad. I am Shilpa I am Sachin. and we make videos about lifestyle in Germany. ये वीडियो होने वाला है जर्मन ड्राइविंग लाइसेंस के थ्योरी एग्जाम के बारे में, जिसमें हम कवर करेंगे क्या टिप्स और क्या ट्रिक्स हैं, कैसे आपको प्रिपेयर करना है, और हम शेयर करेंगे हमारा एक्सपीरियंस कि आप फर्स्ट टाइम ये थ्योरी एग्ज़ाम क्लियर कर जाएं, उसके लिए आप कैसे प्रिपेयर करें। और इस वीडियो के एंड में हम आपको कुछ कॉस्ट सेविंग टिप्स भी बताएंगे। तो प्लीज़ आप पूरे वीडियो को देखना, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना, और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। हमारे हाउ टू कन्वर्ट इंडियन ड्राइविंग लाइसेंस टू जर्मन ड्राइविंग लाइसेंस वाले वीडियो को इतना ज़्यादा अप्रिशिएट करने के लिए थैंक यू सो मच। सो उस वीडियो पे हम लोगों को बहुत सारे मैसेजेस और कमेंट्स आए थे कि थ्योरी एग्जाम के ऊपर भी आप लोगों को एक वीडियो बनाना चाहिए, जिसमें कि कैसे प्रिपेयर करना है, क्या कॉस्ट सेविंग टिप्स ट्रिक्स हैं, क्या प्रोसीजर होता है, एग्जाम का क्या शेड्यूल है। सो बेसिकली हमने ये वीडियो उसी के अकॉर्डिंग बनाया है। सो दिस वीडियो इज़ फॉर ऑल ऑफ यू हु वांट टू नो कि कैसे प्रैक्टिस करनी है थ्योरी एग्जाम ड्राइविंग लाइसेंस के लिए। और अगर आपने मेरा पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि आप जाके प्लीज़ वो वीडियो भी देख लीजिए। उसमें मैंने पूरा कन्वर्जन का प्रोसेस एक्सप्लेन किया है और सारी कॉस्ट एंड सारी डिटेल्स उसमें शेयर करी हैं। Let's get started. सो इस वीडियो को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट इज़ कि जब आप सोचते हो कि आपको जर्मनी का ड्राइविंग लाइसेंस लेना है, आप तभी से क्या प्रिपरेशन शुरू कर सकते हैं। सेकंड, फिर जब आपने ड्राइविंग स्कूल में एनरोल कर लिया है तो उस टाइम पे आप क्या प्रिपरेशन कर सकते हैं। एंड थर्ड इज़ कि आपको रियल एग्ज़ाम के दिन कैसे बिहेव करना है, और उस एग्ज़ाम के बारे में आपको बताएंगे। फोर्थ इज़ जिसमें हम कॉस्ट आप कैसे सेव कर सकते हैं उसके बारे में बात करेंगे। और इस वीडियो में अगर आप फ्रेश लाइसेंस के लिए अप्लाई कर रहे हैं या फिर आप कन्वर्जन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो हम दोनों के सिनेरियोज़ को कवर करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट पॉइंट, जो कि आता है कि एग्जाम की प्रिपरेशन कैसे करनी है बिफोर इवन यू हैव अप्लाइड फॉर द ड्राइविंग स्कूल। फर्स्ट पॉइंट है एग्जाम के लिए प्रिपेयर कैसे करना है। जब भी आपने सोचा कि मुझे जर्मन ड्राइविंग लाइसेंस लेना है, तो आप उसी मोमेंट से इंटरनेट पे काफ़ी सारे मटेरियल है उसको कवर कर सकते हैं, उसको चेक करो। मैं काफ़ी सारे लिंक्स हैं वो डाल दूंगा, जो कि मुझे भी मेरे कोई फ्रेंड से मिले थे। सब कुछ फ्री है, वो ऑल दैट इन्फॉर्मेशन इज़ फ्री। तो इंटरनेट पे जैसे जो हमने रेफ़र करी थी एक बुक टाइप है जो कि एक PDF फॉर्मेट में है, उसको आप प्रिंट कर सकते हैं। तो उसमें आपको ना सारे सिंबल्स, रूल्स जो भी है सब कुछ ना डिटेल में एक्सप्लेनेशन मिलती है। तो जैसे अगर आप उसको 2 बार भी पढ़ लोगे तो आपको ना हर चीज़ समझ में आ जाएगी। सो इट्स मोर लाइक कि आपके माइंड में रजिस्टर हो जाएगा वो। और ऐसा नहीं कि आप सिर्फ एक सिचुएशन को या एक क्वेश्चन को जैसे रट रहे हो, बट आप पूरी एक चीज़ को समझ रहे हो, तो ऐसे स्टोरी टेलिंग के जैसे हो जाती है। सो इट हेल्प्स कि आपको ज़्यादा याद रहेगी फिर वो चीज़। जैसे जैसे आप ये सब थ्योरी प्रिपेयर करेंगे, उसके बाद में जब भी आप ऑन द रोड बेसिकली ट्रैवल कर रहे हो, तो अपने माइंड में मिमिक करने की कोशिश करो कि आप उस सिचुएशन में क्या करोगे, एंड ट्राई टू अप्लाई वट एवर थ्योरी आपने जो सीखा है अभी तक। तो जैसे मैं क्या करती थी, अगर मैं जैसे सचिन ड्राइव कर रहे हैं और अगर मैं कार में होती थी या फिर मैं वॉक करके कहीं जा रही हूँ या फिर अगर मैं बस में हूँ, कहीं पे भी हूँ, अगर मुझे कोई भी सिंबल दिखता था तो मैं इमेजिन कर लेती थी कि मैं गाड़ी चला रही हूँ और मुझे इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए। उसके बाद में फिर मैं देखती थी कि जो ड्राइवर है उसने क्या किया, तो उससे मुझे ऐसा लगता था कि ओ या आई वाज राइट, या फिर अच्छा यहाँ पे ऐसा नहीं होता, ये होता है। तो जैसे जब जब मैं गलती करती थी तो मुझे याद रहती थी फिर वो चीज़ कि हाँ यहाँ पे मैंने लास्ट टाइम ये मिस्टेक करी थी, तो आगे मुझे ये नहीं करनी है। इसमें बेसिकली क्या होता है, डेली लाइफ में आप ये सब रूल अप्लाई करते हो तो आपके माइंड में रजिस्टर हो जाते हैं, एंड देन इट बिकम्स वे टू इजी टू आंसर ऑल द क्वेश्चंस इन द थ्योरी एग्जाम। उसके बाद में आप जैसे बहुत सारे YouTube वीडियोस भी देख सकते हैं, या फिर जैसे इंटरनेट पे और भी जैसे सिर्फ सिंबल्स, जैसे बहुत डिफ़िकल्टी होती है अंडरस्टैंड करने में क्योंकि बहुत सारे सिंबल्स हैं। तो आप जैसे वो सिंबल्स को जैसे इंटरनेट पे देख सकते हैं बार बार कि ये सिंबल का क्या मतलब है। तो मैं जैसे अगर अपना एग्जांपल बताऊं तो मैंने 2 महीने पहले ही रजिस्टर करने से पहले ये सब छोटी मोटी प्रिपरेशन शुरू कर दी थी। जब मैं अपना ऑफिस जाती थी, कम्यूट करती थी, मेरे पास जो फ्री टाइम होता था उसमें बैठ के मैं सर्व करती रहती थी इंटरनेट पर कि मैं बेसिक सिम्बल्स सीख लूँ या फिर मैं वो बुक के गो थ्रू कर लूँ। तो जैसे धीरे धीरे रोज़ का 1 घंटा, आधा घंटा जितना भी टाइम मुझे मिलता था वो मैं अपना प्रिपरेशन मैंने ऑलरेडी शुरू कर दी थी, सो दैट आफ्टर आई रजिस्टर मेरा ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो और मैं जल्दी जल्दी अपना प्रोसेस पूरा कंप्लीट कर पाऊँ। तो ये था मेरा एक्सपीरियंस। अब सुनते हैं सचिन ने कैसे प्रिपेयर किया था। सो मेरे सिचुएशन में मैंने 3-4 वीक्स पहले स्टार्ट करी थी सारी प्रिपरेशन। पहले मैंने सारा थ्योरी मटेरियल पढ़ लिया था, उसके बाद में मैंने ऐप से सारे क्वेश्चंस लगाने शुरू करे, जो कि मुझे ऑलमोस्ट लेट्स से 1 और 2 वीक्स लगा सारे एग्जाम्स को कवर करने में। तो यहीं से कंटिन्यू करते हैं हमारा सेकंड पार्ट, वो जब आपने रजिस्टर कर लिया एक ड्राइविंग स्कूल में। तो यहाँ पे क्या होता है, अगर आप फ्रेश ड्राइविंग लाइसेंस बना रहे हैं तो आपको मैंडेटरी थ्योरी क्लासेस लेनी होंगी, उसके साथ में आपको ड्राइविंग
स्कूल से एक ऐप भी मिलेगी, तो आप वो ऐप से तो आपको खुद को ही प्रिपेयर करना होता है। और अगर आप कन्वर्जन के लिए जा रहे हैं जैसा हम दोनों ने किया था, तो आपको मैंडेटरी थ्योरी क्लासेस नहीं लेनी होती है, आप वो ऐप ले सकते हो। तो उसमें भी क्या रहता है, आप अपने ड्राइविंग स्कूल से ले सकते हो या फिर आप बाहर से भी वो ऐप ले सकते हो। उसमें आई थिंक कॉस्ट थोड़ी कम हो जाती है, ड्राइविंग स्कूल से वो आई थिंक 50 to 70 यूरो के बीच में मिलती है। तो अब हम बात करेंगे कि आप उस ऐप से कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। सो वंस यू हैव द ऐप जिसमें कि 1000 से लेके 1100 तक क्वेश्चंस होते हैं, आप उसमें टॉपिक वाइज सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करो एंड देन वंस यू डू ऑल द टॉपिक वाइज क्वेश्चंस लेट्स से 1 or 2 टाइम्स, देन डायरेक्टली सारे क्वेश्चंस को मिक्सअप करके भी सॉल्व करो एटलीस्ट 1 or 2 टाइम्स। और जैसे जैसे आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो, अगर आपको कोई क्वेश्चन डिफ़िकल्ट लगता है तो आप उसको उसी टाइम पे मार्क एज डिफ़िकल्ट कर लो। तो उसके बाद आपने जो भी क्वेश्चंस मार्क एज डिफ़िकल्ट किए हैं, आप उनको मल्टीपल टाइम्स बार बार सॉल्व करो कि वो आपके माइंड में रजिस्टर हो जाए। और आप जब आपको कॉन्फिडेंट लगता है कि हाँ आपने सारे क्वेश्चंस लाइक 2 से 3 बार एटलीस्ट सॉल्व कर लिए हैं और आपको याद हो गए हैं, तब आप फिर उस ऐप में आपको 100 टेस्ट मिलते हैं। आप वो टेस्ट में जैसे आप 10 to 20 शुरू में देख लो, कुछ टेस्ट आप एग्ज़ाम डे के 2 से 3 दिन पहले तक के लिए रखो। उसके बाद में आप टेस्ट देना शुरू करो और फिर आपको आइडिया लगेगा। जैसे एक टेस्ट में 30 क्वेश्चंस आएंगे और एग्ज़ाम में भी 30 क्वेश्चंस ही आएंगे और पूरे 1100 क्वेश्चंस होते हैं। तो जब आप वो टेस्ट देंगे तो आपको आइडिया लगेगा कि आप कौन सा क्वेश्चन सही कर रहे हैं, कहाँ आपको डिफ़िकल्टी हो रही है, क्या आपको याद रह रहा है, नहीं रह रहा है। शुरू के 10-20 टेस्ट आप देने के बाद में आपको जो भी आइडिया लगेगा कि मैं कहाँ पे मेरा नॉलेज लैक कर रहा है, तो वो टॉपिक आप वापस से ऐप में जाओ, उसको रिवाइज करो एंड देन अगेन कम बैक एंड स्टार्ट गिविंग द न्यू टेस्ट। और आप क्या कर सकते हैं, जैसे आपसे अगर कुछ क्वेश्चंस हैं जो बार बार गलत हो रहे हैं या आपको याद रहने में डिफ़िकल्टी हो रही है, तो आप जैसे उनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और मतलब जैसे मैंने किया था कि मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस जो मुझसे बिल्कुल याद नहीं हो पा रहे थे, उनका मैंने स्क्रीनशॉट ले लिए थे। और जैसे कई बार ऐसा होता था कि मुझे ऐप में जाके प्रैक्टिस नहीं करनी है, मैं खाली बैठी हूँ या मैं कुछ टीवी देख रही हूँ या कुछ भी कर रही हूँ, तो मैं अपनी गैलरी में मतलब साइड बाय साइड वो क्वेश्चंस को स्क्रॉल करती रहती थी और बार बार देखती रहती थी कि मुझे एकदम दिमाग में मतलब फिट हो जाए वो कि ओके इस क्वेश्चन का ये आंसर है। जैसे कुछ चीज़ें समझ लो और कुछ चीज़ें मतलब अगर नहीं समझ में आए तो रट लो वो वाली चीज़। काफ़ी सारे आपको मैथमेटिकल क्वेश्चंस भी मिलेंगे थ्योरी एग्ज़ाम के लिए, जो कि लेट्स से फॉर एग्जांपल सेफ़ डिस्टेंस गाड़ी में कितनी मेंटेन करनी है अपनी गाड़ी से फ्रंट वाली गाड़ी के बीच में, या फिर एमरजेंसी ब्रेकिंग डिस्टेंस या फिर नॉर्मल ब्रेकिंग डिस्टेंस। सो उन सब मैथमेटिकल क्वेश्चंस के लिए काफ़ी सारे फार्मूलाज हैं जो कि आपको थ्योरी मटेरियल में मिल जाएगा, या फिर जो आपका इंस्ट्रक्टर है वो सब आपको बता देंगे। उन सब को आप याद करो और काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स लेके उनको मल्टीपल टाइम्स प्रैक्टिस करो एंड इन द एग्ज़ाम देन यू विल नॉट डू द मिस्टेक। एंड मैंने क्या किया था, जस्ट टू बी 200% श्योर कि मुझे सारे क्वेश्चंस याद हो गए हैं और मुझे मतलब समझ में आ गए हैं, तो मैंने उसके लिए क्या किया था, मेरे एग्ज़ाम से 2 दिन पहले आई आस्क्ड हिम कि आप जैसे वो ऐप ले लो और मुझे ना सारे क्वेश्चंस पूछो, बिकॉज आई वांटेड टू सी कि मुझे सिर्फ सुन के भी क्या वो क्वेश्चंस आते हैं। अगर कहीं ऐसा हो जाए कि कोई जैसे ना ट्रांसलेट होके आती है एकदम जर्मन से इंग्लिश, तो उसमें कहीं ये ना हो जाए कि कोई एक वर्ड चेंज हो गया या कोई एक सिम्बल मुझे याद नहीं रहा, समझ नहीं रहा। तो अभी जैसे मुझे ऐप में देख के लग रहा है कि हाँ ये मुझे आता है, बट देन अगर मैं वहाँ भूल गई तो सो आई मेड हिम सिट बाय माई साइड और इनको मैंने बोला कि आप मुझे ना सारे क्वेश्चंस पूछो। एंड इन्होंने मुझे लाइक आई थिंक सारे तो नहीं पूछ पाए थे बिकॉज 1100 बहुत ज़्यादा, तो इन्होंने जैसे मैंने जो क्वेश्चंस डिफिकल्ट मार्क कर रखे थे वो और रैंडमली क्वेश्चंस पिक करके इन्होंने मुझे पूछे। और लाइफ में पहली बार ऐसा हो रहा था कि क्वेश्चन फिनिश भी नहीं हो रहा था और मैं आंसर दे पा रही थी। मतलब इतनी ज़्यादा पढ़ाई मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं करी थी। जहाँ तक मुझे लगता है इसने उनकी घुट्टी बना के वो पी ली थी, सारे जो भी 1000-1200 क्वेश्चंस थे उनकी घुट्टी बना के शिल्पा ने पी ली थी, राइट? क्योंकि बहुत ज़्यादा पैसे लगते हैं ड्राइविंग एग्जाम में और मुझे बिल्कुल पैसे वेस्ट नहीं करने थे। अब आते हैं थर्ड पार्ट पे, विच इज़ डी डे एंड द थ्योरी एग्जाम डे। हाँ, तो उस एग्ज़ाम के डे पे आपको जैसे क्या बिहेव करना है या फिर कैसे क्या होएगा वो मैं आपको बता देती हूँ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल 45 मिनट्स का एग्ज़ाम होता है, 30 क्वेश्चंस आते हैं। तो आप ट्राई करो कि एग्ज़ाम का जो आपका टाइम रीचिंग टाइम है उससे आप 15 से 20 मिनट पहले ही वेन्यू पे पहुंच जाओ एंड वहाँ जाके थोड़ा सेटल डाउन हो जाओ, रिलैक्स हो जाओ। सेकेंडली बिल्कुल स्ट्रेस नहीं लेना है। उसके बाद में आप जैसे आप वहाँ पे जाके जो फॉर्मेलिटीज़ होती है रजिस्ट्रेशन एंड ऑल वो सब कर लो। फिर जब आपका टाइम स्लॉट आएगा तो आप वो एग्ज़ाम रूम में चले जाओगे। सो 30 क्वेश्चंस विल बी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस और एग्ज़ाम आपका या तो एक टैबलेट पे होगा या फिर कोई पीसी पे हो सकता है आपका।
तो जब आप अपने ड्राइविंग स्कूल में रजिस्टर करते हैं तो आपके पास में ऑप्शन होता है कि आपको अपना एग्ज़ाम जर्मन में देना है कि इंग्लिश में देना है। अगर आप जर्मन में कंफर्टेबल हैं तो वेल एंड गुड, आप जर्मन में दे दीजिए। अदरवाइज़ आपके पास में ऑप्शन है कि आप इंग्लिश में भी ये एग्ज़ाम दे सकते हैं, जैसा कि हम दोनों ने किया था, इंग्लिश में ही दिया था। एंड उसके बाद में जैसे आप जब चले गए अपने एग्ज़ाम सेंटर पे और आपका एग्ज़ाम शुरू होता है तो 45 मिनट का एग्ज़ाम रहेगा। तो इसमें मैं आपको जैसे कुछ अपने ट्रिक्स और टिप्स शेयर करना चाहूँगी। फर्स्ट कि आप पूरा 45 मिनट लेके और एग्ज़ाम दो, मतलब इस हरी में बिल्कुल मत रहना कि आप जल्दी फिनिश कर दो। एंड सेकेंडली, अगर आप कोई क्वेश्चन में 100% कॉन्फिडेंट हैं, फिर भी आपको मैं बोलूँगी कि 2 बारी उस क्वेश्चन को पक्का पढ़ लो। और मतलब जिससे, क्योंकि रिस्क नहीं ले सकते, बिकॉज आई थिंक यू कैन लूज़, आई थिंक 9 या 10 पॉइंट आप लूज़ कर सकते हैं। उसमें अगर एक भी ऊपर नीचे हुआ तो फिर आप मतलब फेल कर जाओगे। और हाँ, ये चीज़ आप बिल्कुल अपने दिमाग में मत रखना कि आप 9 से 10 पॉइंट लूज़ कर सकते हो, बिकॉज फिर आप मतलब 100% प्रिपेयर नहीं कर पाओगे। सो मतलब ऐसा प्रिपेयर होके जाओ कि आपको पूरा 30 मतलब क्वेश्चंस को करेक्ट ही करके आना है और बिल्कुल पॉइंट लूज़ नहीं करना है। उसके बाद में जैसे ही आपने क्वेश्चन आंसर शुरू किए तो सबसे पहले आप वो वाले क्वेश्चन कर लो जिसमें आप कॉन्फिडेंट हो, और फिर जिनमें आप कम कॉन्फिडेंट हो उनको आप बात के लिए रखो। एंड जैसे अगर आपको लग रहा है कि ये कोई क्वेश्चन आपको बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा, जैसे मेरे साथ हुआ था 2-3 क्वेश्चंस में कि मुझे बिल्कुल याद ही नहीं आ पा रहा था और मुझे बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा था कि इसका क्या आंसर होएगा। सो मैंने क्या किया, मैंने उसको ना मतलब 5-6 बार मैंने पढ़ा, मैं उसको बार बार बस पढ़ती गई और जो आंसर्स दिए हुए थे उसको मैं देखती रही, मतलब। और फिर मैंने ना इसे विजुअलाइज करने की कोशिश की। सो इट वॉज अबाउट द जिपर फीड इन मेथड, और वो थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग था मेरे लिए। तो मैंने विजुअलाइज करने की कोशिश की कि अच्छा ठीक है, ये गाड़ी अगर ऐसे जानी है तो इनको मतलब क्या सही चीज़ होएगी। एंड देन आई वॉज एबल टू आंसर इट। तो इसलिए आप भी मतलब ट्राई करो कि, इसीलिए मैंने आपको वो वाली चीज़ बताई थी कि आप ना रियल टाइम सिचुएशंस में विजुअलाइज करो कि आप यहाँ कैसे बिहेव करोगे। फिर याद करने की कोशिश करो इंसिडेंट्स की, अच्छा हाँ वहाँ पे उस दिन वो हुआ था, तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। और फिर जैसे अगर आपने सारे क्वेश्चंस एक बारी कर लिए, उसके बाद में आप सबको दोबारा एक बारी और मतलब देख लो कि सही किएगा। जैसे रिवाइज अगर सारे क्वेश्चंस को बेसिकली आप गो थ्रू कर सकते हैं। इन द लास्ट मे बी इन द हरी आपने कुछ मिस्टेक कर दी हो, वो आपको कैच कर लोगे आप। ऐसा नहीं है कि ओके मेरे 30 मिनट्स में 30 क्वेश्चंस हो चुके हैं, ओके आई एम डन विद द एग्जाम। आपको क्यों हरी करना है? 15 मिनट और है, दोबारा से टाइम लो, दोबारा से चेक करो कोई भी मिस्टेक हुई या नहीं हुई है। और अब बात कर लेते हैं हमारे सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, विच इज़ कि आप कॉस्ट कैसे सेव कर सकते हैं। कॉस्ट सेविंग के लिए मल्टीपल चीज़ें हैं कि एक तो है कि इंटरनेट पे आप जो भी मटेरियल है उससे आप प्रिपेयर कर सकते हो। एंड फार्चूला में जो आपको ऐप मिलती है वो 50 to 70 यूरो में होती है, लेकिन इंटरनेट पे कुछ वेबसाइट्स हैं जहाँ पे आपको 20 से 35 यूरो में आपको वेबसाइट वर्जन मिल जाएगा ऐप का, जिसमें कि थ्योरी भी होगी और सारे क्वेश्चंस भी होंगे। सो आप वो भी ट्राई आउट कर सकते हैं। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉस्ट सेविंग टिप है कि आप ये वाली ऐप शेयर भी कर सकते हो। 2 लोग मिलके ये ऐप ले लो। लेट्स से फॉर एग्जांपल 60 यूरो की ऐप है, दोनों को 30 में मिल जाएगी। एंड देन बोथ पीपल कैन शेयर दिस ऐप। और आपको ऑनलाइन भी 5 to 10 फ्री टेस्ट मिल जाएंगे, तो आप उनको भी देके और फ्री में अपना टेस्ट प्रैक्टिस कर सकते हो। और आप मतलब ये ट्राई करो कि आप इतना प्रिपेयर करके जाओ कि आप एग्ज़ाम फर्स्ट टाइम में ही क्लियर कर लो। बिकॉज मतलब अगर सेकंड टाइम एग्ज़ाम देने जाओगे तो वो भी मतलब एक तरह से एक्स्ट्रा एडिशनल कॉस्ट ही हो गई आपकी। सो या प्रिपेयर वेरी वेल, बट इट्स ओके अगर आप फेल भी हो जाते हैं तो इट्स नो बिग डील। ड्राइविंग लाइसेंस एग्जाम ही है, मतलब दिल पे लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। सो दिस वॉज इट फॉर दिस वीडियो एंड वी विश यू वेरी गुड लक फॉर योर थ्योरी एग्जाम। चक द फटे गाइस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। 0 डिग्री में वीडियो बना रहे हैं, ज़रूर लाइक करके जाना इस वीडियो को। बहुत मेहनत करी है स्पेशली इस वीडियो के लिए, मतलब पता नहीं क्यों डिसाइड किया कि बाहर जाके शूट करते हैं। 0 डिग्री बहुत ज़्यादा में ठंड शूट किया है, लिटरली पूरे फ्रीज हो चुके हैं। और मतलब हर वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है यार। तो प्लीज़ थोड़ा सा अप्रिसिएशन और मोटिवेशन के लिए चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और हाँ, अगर आपकी कोई भी और क्वेरीज़ हैं तो आप हमें इंस्टाग्राम पे भी मैसेज करके पूछ सकते हैं, या फिर आप वीडियो के अंडर कमेंट सेक्शन में पूछ लें तो बेस्ट है, ताकि अगर किसी और को भी वही सिमिलर क्वेरीज़ हों तो उनको हेल्प मिल जाएगी। और हमारी इंस्टाग्राम आईडी है फ्लाइंग अब्रॉड, तो हमारी पर्सनल लाइफ की स्टोरीज़ देखने के लिए आप हमें वहाँ फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप जर्मनी में रह रहे हैं तो बहुत ही रिलेटेबल लाइफ आपको देखने को मिलेगी। एंड वी कैन कनेक्ट एंड बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी एंड वी विल सी यू in our next video. Till then, bye.